दोस्तों नमस्कार। अखिलेश यादव की पत्नी पर मौलाना रशीदी ने एक अभद्र टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड टीवी के एक प्रोग्राम में बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जैसा एक व्यक्ति जो कि समाजवादी पार्टी का मुखिया है, पूर्व मुख्यमंत्री है, केवल इसलिए मौन है कि कहीं उनका वोटर नाराज ना हो जाए। राजनीति किस कदर आज आप देखिए नीचे गिरी है कि पत्नी का सरेआम अपमान करने वाले के खिलाफ एक शब्द अखिलेश यादव नहीं बोल रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि भले ही विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी बीजेपी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने संसद के बाहर, संसद के अंदर और मीडिया में इसका विरोध किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यह हिम्मत भी योगी सरकार में ही दिखाई गई कि अब ये जो मौलाना रशीदी हैं, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ लखनऊ में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आईटी एक्ट की धारा उसमें लगाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव मौन क्यों है? अखिलेश यादव की मजबूरी क्या है? अखिलेश यादव की पत्नी का अपमान हुआ है, आप सोचिए, और एक पत्नी के अपमान पर सांसद पति, और वो भी इतना पावरफुल, एक एफआईआर तो करा ही सकता था। लेकिन आप सोचिए, एफआईआर कराना तो दूर, एक भी ट्वीट नहीं है, एक्स पर पोस्ट नहीं है, कोई एक शब्द बोला नहीं है। और बाकी जो समाजवादी पार्टी के दाएं बाएं हैं ना, वो क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे? ये जो मौलाना रशीदी है, ये तो बीजेपी का एजेंट है। चलिए मान लीजिए बीजेपी का एजेंट छोड़िए, ये बीजेपी का ही नेता है, तो क्या आप इसलिए उसको नहीं छेड़ रहे हैं, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी का एजेंट है? तो कोई बीजेपी का एजेंट अगर आपके नेता, जो कि सर्वोच्च नेता है समाजवादी पार्टी में, अगर उनकी पत्नी, बहन, बेटी का अपमान करेगा तो इसी तरह मौन रहोगे? आज पत्नी का अपमान किया है, कल कोई बेटी पे टिप्पणी करेगा, तो ये जितने समाजवादी आज बोल रहे हैं, क्या ये इसी तरह मौन रहेंगे? कैसी बेशर्मी है? असली मुद्दा कुछ और है, और असली मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उसको समझना नहीं चाहते कि उनका नेता आखिरकार मौन क्यों है। ये वही नेता है ना कि जो जब अपनी इनकी सरकार थी समाजवादियों की उत्तर प्रदेश में, किस तरह से नंगा नाच होता था, थानों के अंदर अपराधियों को छुड़वा कर ले जाया करते थे। और ज्यादातर लिस्ट देखिए आप उठाकर, इस सब मौलाना, मौलवी, इनके रिश्तेदार, यही सब लिस्टों में भरे होते थे। और समाजवादी पार्टी का तो रिकॉर्ड रहा है कि अगर इन्हें टिकट भी देना है, चाहे ग्राम प्रधान का देना हो, चाहे विधायक का देना हो, चाहे पार्षद का देना हो या सांसद का, लंबी लिस्ट, उसमें एक अलग विशेष धर्म वालों की रहती थी। अब इनका प्रेम है तो प्रेम अपनी जगह है, लेकिन पत्नी की रक्षा करना एक पति का कर्तव्य भी है, धर्म है। उस धर्म का पालन ये नहीं कर रहे हैं और केवल राजनीतिक इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। अब आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, महिला सांसद, वो तख्तियां लेकर खड़ी हैं और संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन में उसमें तख्तियां ले रखी हैं उन्होंने। बेशर्मी की कैसी चाल, पत्नी के अपमान पर भी नहीं सवाल। अखिलेश यादव पर सवाल उठा रही हैं कि भाई ऐसी कौन सी चाल है कि आपकी पत्नी का अपमान एक व्यक्ति ने कर दिया, टीवी पर डिबेट में खुलेआम बोला, पूरी दुनिया ने सुना, आपकी पत्नी पर ऐसी टिप्पणी कर दी, अभद्र टिप्पणी कर दी। कम से कम इतने बड़े नेता आप रहे हो, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बाद में कर लेते, पहले पति का धर्म निभाते। लेकिन नहीं साहब, इनको तो जो है इधर उधर बगले झांपनी है। और यही पूरी विपक्षी पार्टियों का यही हाल है कि अगर कहीं वहां विशेष धर्म में कोई ऐसा नाम आ जाए जिसमें इनका वोट बैंक खिसकता हो, अब चाहे वो टीएमसी को देख लो, चाहे वो कांग्रेस को देख लो, समाजवादी पार्टी देख लो, आप पार्टी देख लो, इन सबका एक जैसा हाल है कि यदि कहीं कोई अत्याचार हो रहा है कोई हिंदू पर, तो होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित पे कोई अत्याचार पूरी भारत में कहीं भी हो जाए, होने दो। अगर करने वाला वहां अपर कास्ट है तो ये तुरंत पहुंच जाएंगे, हाँ स्वर्ण ने, देखिए राजपूत ने, ठाकुर ने दलित बच्ची पे अत्याचार करा, यहां वोट मिलेगा, चंद्रशेखर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई अगर कहीं यहां कोई मुस्लिम आ गया नाम, तो ओह, फिर तो सांप सूंघ जाता है, चुप। और कांग्रेस की तो हालत हमने देखी है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कि सोनिया गांधी कह रही थी कि जब आतंकवादी मारे गए तो उनको रात भर नींद नहीं आई, वो
सलमान खुर्शीद बता रहे थे। और अखिलेश यादव की हालत यह है कि मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई, जो कि माफिया था यूपी का, उसका महिमा मंडन करने में सारे समाजवादी पार्टी लग रही थी और अखिलेश यादव ने उसको ये कह दिया था कि ये जो मौत हुई है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, वो माफिया है। अगर वो माफिया मारा गया, कैसे भी मारा गया, तो वो अगर कैसे भी मरा, ये तो खुशी की बात है। आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं, आपको तो ये कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये चाहती है कि गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से मुक्त हो। तो एक माफिया मारा गया, चलिए अब देश की जनता, प्रदेश की जनता अब चैन से रहेगी। लेकिन आप महिमा मंडन कर रहे हैं किसका? जिसके खिलाफ केस चल रहे हैं, जो अपराधी घोषित हो गया है, जो माफिया है, और आप उस पर सरकार पे मर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हो मुख्तार अंसारी वर्ग को कि साहब हम आपके साथ हैं। आपका अगर कोई बदमाश भी है, कम्युनिटी का माफिया भी है, तो भी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो ये तो मौलाना का मामला है, पत्नी का अपमान किया है। आपको ये बताऊं कि एक मौलाना रशीदी को ही न्यूज 18 के प्रोग्राम में अमन चोपड़ा पत्रकार थे और उन्होंने मौलाना रशीदी से एक सवाल कर दिया कि मौलाना जी, आपने जो डिंपल यादव पर टिप्पणी की, यदि आप मौलाना ना होकर किसी मंदिर के पंडित होते, पुजारी होते, महंत होते, तो क्या होता? तो वो खुद बोल रहे हैं मौलाना रशीदी, अखिलेश यादव मुझे छोड़ता नहीं। बोले फिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बोले मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा है अखिलेश यादव क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और मुझे कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं। वो उनको सारा पता है, लेकिन वो समझ रहे हैं और बात बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर मुस्लिम समाज को यह कहकर डराया गया कि बीजेपी आ जाएगी तो आपके अधिकारों का हनन करेगी। वो खुलेआम कह रहे थे मीडिया में कि मैं दिल्ली में वोट डालूंगा बीजेपी को और मैं ये भ्रम लोगों का तोड़ूंगा कि देखिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार यदि बनी तो आपके अधिकार सुरक्षित हैं। और ये पैटर्न तोड़ने के लिए मैंने वीडियो पे बोला था, लेकिन कोई मुझे कहे बीजेपी का एजेंट हूं, मैंने अपनी मन की भावना से वोट दिया था, लेकिन मैंने ये बोला है जो मेरे धर्म में कहा जाता है वो मैंने टीवी में बोल दिया। अब इस पर वो मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं। और इतना ही नहीं, मौलाना रशीदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष होने का मतलब पूरे भारत के अंदर जितने इमाम हैं उन सबको वो कमांड करते हैं। अखिलेश यादव इसी डर से केवल मौन है कि पत्नी का अपमान करो। मुझे लगता है, अब मुझे पता नहीं आगे क्या करेंगे वो, कि अगर कोई मौलाना होगा या इस स्तर का व्यक्ति होगा, मौलाना रशीदी के स्तर का, तो क्या कल को कोई बेटी पर कोई टिप्पणी कर देगा, कोई बहन पर कोई टिप्पणी कर देगा, तो भी वो मौन रहेंगे। और अगर राहुल ये मौन रहेंगे अखिलेश यादव, तो फिर समाजवादी पार्टी में जितनी महिलाएं हैं और समाजवादी पार्टी को जो महिलाएं वोट करती हैं, सपोर्ट करते हैं, उन महिलाओं को सोचने की जरूरत है कि एक अखिलेश यादव जब अपनी पत्नी के अपमान पर कुछ नहीं बोलता है क्योंकि अपमान करने वाला कोई मौलाना है, तो कल को जब आप, जो कि परिवार का हिस्सा अखिलेश का नहीं है, पार्टी की कोई भी पदाधिकारी होंगी, सपोर्टर होंगी, उनके एरिया में रहती होंगी, आपके बारे में कैसे बोल जाएगा? ये सब लोगों को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव की चुप्पी का कारण क्या है। चुप्पी का एक ही कारण है, वोट बैंक को सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो अपनी बहन बेटियों का अपमान भी करवा देंगे, ये इस बात से दिखाई दे रहा है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को 100 बार सोचना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को नेता मान रहे हो जो महिला के अपना अपमान नहीं, अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है। तो तुम्हारे लिए वो क्या बोलेगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।